एक बार एक समझदार व्यक्ति ने कहा था, BS4 एक रत्न था, BS6 एक सिरदर्द है और BS7 मिडिल क्लास के लिए दिल का दौरा होगा। BS6 अब बीते जमाने की बात है, क्योंकि भारत BS7 नॉर्म्स के लिए तैयार हो रहा है। इस वीडियो में हम भारत स्टेज नॉर्म्स के इतिहास और BS7 में लागू होने वाले नॉर्म्स को देखेंगे। हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने यूरो 7 को लागू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत सभी कार मैन्युफैक्चरर्स को 1 जुलाई से इन नॉर्म्स का पालन करना होगा। भारत स्टेज नॉर्म्स भी यूरोपियन नॉर्म्स का पालन करते हैं, जैसा कि नितिन गडकरी ने पुष्टि की है। जैसे BS6 यूरो 6 पर आधारित है और BS7 यूरो 7 पर आधारित होगा। BS7 पर चर्चा करने से पहले आइए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। भारत स्टेज या BS एमिशन स्टैंडर्ड सरकार द्वारा बनाए गए नॉर्म्स हैं, जिसका सभी मोटर व्हीकल्स को पालन करना पड़ता है ताकि वे भारत में बेचे और चलाए जा सकें। वर्तमान में भारत में बेचे और रजिस्टर्ड सभी नई गाड़ियों को BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ता है। इन नॉर्म्स और उनके इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB द्वारा सेट किया जाता है। BS नॉर्म्स यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स पर आधारित हैं और पहली बार 2000 में लागू किए गए थे। यूरो 1 के बराबर पहली बार का नाम इंडिया 2000 था, ना कि BS1। बाद में एमिशन स्टैंडर्ड्स को BS2, BS3 और BS4 कहा गया। सरकार ने BS4 से सीधा BS6 पर जाने का फैसला किया, BS5 को छोड़ते हुए, क्योंकि BS3 से BS4 तक जाने में काफी समय लगा, जो कि 7 साल का था। नए नॉर्म्स के लागू होने के साथ पोल्यूशन लेवल में काफी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर कम होगा। एयर पोल्यूशन का लगभग 1/3 हिस्सा मोटर व्हीकल्स और कार से होता है। अब देखते हैं कि BS7 क्या पेश करेगा। पहली बार OBM यानी ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग की शुरुआत होगी, जो कार के OBD यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम के साथ काम करेगा, ताकि रियल टाइम में टेल पाइप एमिशंस का एनालिसिस किया जा सके। सरल शब्दों में एमिशन टेस्ट लेबोरेटरी से हटकर कार में ही हो जाएगा। इसके अलावा BS7 BS6 फेज 2 नॉर्म्स की तुलना में काफी सख्त होगा और कई लिमिटेशंस शामिल होगी, विशेष रूप से डीजल ऑपरेटेड कार्स के लिए। उदाहरण के लिए यूरो 6 के तहत पेट्रोल कार्स के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर था और डीजल कार के लिए 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर है। हालांकि यूरो 7 के तहत ये वैल्यू पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर कर दी जाएगी। यूरो 7 नॉर्म्स के साथ हम अधिक टर्बोचार्ज और डायरेक्ट इंजेक्शन कार्स को देखेंगे। आइए BS7 में आने वाले नए नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। कार के टायर और ब्रेक्स भी पोल्यूशन का कारण बनते हैं। जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है, माइक्रोप्लास्टिक्स और ब्रेक डस्ट टायर और ब्रेक से निकलते हैं, जो कि हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं। BS7 इन्हें भी रेगुलेट करेगा। इनके अतिरिक्त BS7 EV और प्लग इन हाइब्रिड बैटरीज की लॉन्जेविटी का टेस्ट करने के लिए एक नया नॉर्म पेश करेगा। अंत में BS7 कार के लाइफ टाइम एमिशंस को रेगुलेट करेगा, क्योंकि कार के पुराने होने पर एमिशन लेवल्स बढ़ता है और अधिक पॉल्यूशन होता है। कार में लगे कई सेंसर्स ऐसे इशू का पता लगाएंगे जो एमिशंस बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कुछ चैलेंजेस। ये बदलाव इतने सख्त और महंगे होंगे कि इन्हें व्हीकल्स में इंप्लीमेंट करने से ना केवल व्हीकल्स क्लीनर होंगी, बल्कि कुछ व्हीकल्स का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। ये डिसकंटिन्यूड फैक्टर विशेष रूप से कुछ डीजल व्हीकल्स पर लागू होता है, क्योंकि डीजल ऑपरेटेड व्हीकल्स में इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को इंप्लीमेंट करना कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होगा। वास्तव में पेट्रोल ऑपरेटेड व्हीकल्स को भी इन नॉर्म्स का पालन करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। BS7 भारत में कब आएगा? हालांकि BS7 का आगमन अभी बाकी है। भारत के सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 2023 में सभी कार मैन्युफैक्चरर्स को सूचित किया है कि वह अपनी आने वाली और करंट कार्स पर काम करना शुरू कर दें, ताकि अपकमिंग BS7 एमिशन नॉर्म्स का पालन कर सके। टोयोटा और होंडा ने तो पहले ही BS7 चेंजेस पर काम शुरू कर दिया है। आप इन BS7 नॉर्म्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।